वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश निपुण विद्यालय बनने हेतु कार्य योजना, जो हमारी 22 सप्ताह की कार्य योजना हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो जारी की गई हैं। हम उसके जो ट्रैकर हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और शाब्दिक ट्रैकर को हम किस तरीके से फिल करेंगे, इस वीडियो में सारी डिटेल आपको मिलेगी और आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें पूरी वीडियो की आपको जानकारी मिलेगी। तो हम समय ना खराब करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वार्षिक ट्रैकर की, और अभी हम जो बात करेंगे वो हिंदी का वार्षिक ट्रैकर है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए वार्षिक ट्रैकर में होता क्या है, जो हमारी पूरी 22 सप्ताह की जो कार्य योजना दी गई है, हमें वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है कि कौन सा सप्ताह किस डेट में स्टार्ट हुआ था और किस डेट में एंड हुआ था। जैसे मान लीजिए हमारा पहला सप्ताह था वो 1 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुआ था और 6 अगस्त 2022 को वो समाप्त हो गया, तो वो डेट मेंशन करनी है। और ये हमें 1 से लेके 22 सप्ताह की पूरी डेट मेंशन करनी है कि कौन सा सप्ताह कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, और बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा ये 8 सप्ताह का स्पेस पे है। और नेक्स्ट चलते हैं, और ये 9वें सप्ताह का है। ये 26/9/2022 से स्टार्ट हुआ था और 8/10/2022 तक चला था। देखिए ये जो हमारा 9वां सप्ताह है, इसमें जो भाषा का है हमारा शाब्दिक आकलन होगा। तो ऐसे ही ये हमारा जो है 14वां सप्ताह चल रहा है, तो हमने 14 तक ये मेंशन किया है अभी, और ये चलेगा 5/11/2022 तक, यानी 5 नवंबर तक ये सप्ताह हमारा चलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जोन सा सप्ताह जिस डेट में स्टार्ट हुआ था वो डेट आपको मेंशन करनी है, और इन पे टिक करते रहना जो जो आपने सप्ताह कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर सभी शिक्षकों को पता होगा कि ये ट्रैकर जो हमारा है, जो हमें आकलन करना है, ये कब करना है। जो भाषा का है वो हमें दिवस 6 में हमें आकलन करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो अनुक्रमांक है, बच्चों का अनुक्रमांक लिख लेंगे। उसके बाद जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनके नाम लिख लेंगे। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि 1 और 2 सप्ताह क्यों छोड़ दिए। ये इसलिए छोड़ दिए क्योंकि साप्ताहिक आकलन भाषा में वो तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए आकलन कहाँ से करेंगे हम, ये जो आकलन है हमारे, ये हमारे जो मैंने सीख लिया हर सप्ताह के भाषा के 6ठे दिवस में होता है कि मैंने सीख लिया, तो उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो हम बच्चों से कराएंगे। और ये जो है हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा तीसरा है और ये चौथा है, तो तीसरे से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हमारा है ये डिकोडिंग का है, दूसरा हमारा मौखिक का है। हम क्या करेंगे, हम अगर कोई बच्चा 50% से कम नंबर लाता है तो हम उसको गोला लगाएंगे, गोला कर देंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा भाषा में निपुण नहीं है तो हम उसके आगे डैश लगा देंगे। तो हम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कितने मार्क्स का है। देखिए सप्ताह 3 में जो था वो 20 मार्क्स का था। 20 मार्क्स का जो हमने सीख लिया हम बच्चों से कराएंगे। जो बच्चा जिस नंबर में होगा उसको हम कैटेगराइज कर देंगे, हम उसको गोला लगा देंगे। और भाषा में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चे के परिवेश से रिलेटेड हों और बच्चा उनके जवाब दे सके किसी कहानी के माध्यम से, या उससे बातचीत करके हम भाषा का पता लगा सकते हैं। जो बच्चा निपुण होगा भाषा में उसके आगे टिक लगा देंगे, और जो बच्चा 50% से कम मार्क्स लाएगा उसको हम यहाँ पे गोला लगा देंगे। तो ये हमारा सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4। तो ऐसे ही हमें साप्ताहिक आकलन जो करना है वो स्टार्टिंग में हमें जो करना है वो करना है हमें सप्ताह 8 तक। तो ये हमारा 5 हो गया सप्ताह, 6, 7, 8। क्यों, क्योंकि हमारा 9वें सप्ताह में होगा शाब्दिक आकलन। अब देखिए हमें यहाँ पे टिप्पणी भी देनी है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर हमारा 50% से कम मार्क्स ला रहा है तो हम लिखेंगे कि वो या तो किसी न किसी में चीज़ में उसको समस्या होगी, जो बच्चा सीख नहीं पा रहा। जैसे मान लें वर्ड पहचानने में समस्या आ रही है, कोई बच्चा अच्छा करा तो अच्छा प्रयास किया, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से उसको टिप्पणी लिख सकते हैं। तो हमारा ये 8 तक होगा, 8वें सप्ताह तक, और 9वें सप्ताह में होगा हमारा भाषा का शाब्दिक आकलन। देखिए अब ये आ गया 9वां सप्ताह। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 26/9/2022 से 8/10/2022 तक। इसमें शाब्दिक आकलन किया जाएगा, और जो शाब्दिक आकलन होगा
ये 45 मार्क्स का होगा, यानी 45 नंबर का होगा। जो बच्चा हमारा 45 मार्क्स में से अगर मान लीजिए 50% लाता है, 50% वाला अगर बच्चा होगा वो हमारा ग्रुप 1 में जाएगा, और जो बच्चा 50% से अधिक लाएगा या 50% लाएगा वो बच्चा ग्रुप बी में जाएगा। तो हम ग्रुप डिसाइड कर लेंगे कि कौन बच्चा हमारा 50% से नीचे वाला है। जो बच्चा 50% से नीचे वाला है उस बच्चे को हम रिमेडियल कार्य कराएंगे। तो इसमें भी हमने वही भरा है, अनुक्रमांक है बच्चे के, उसके बाद उनके नाम लिख लेंगे, और फिर हम जो आपका जो आकलन किया जाएगा उसमें से हम क्वेश्चन या तो हम बच्चों को बोर्ड से करा सकते हैं या फिर हम बच्चे की कॉपी से भी करा सकते हैं। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने 23 अंक प्राप्त किए, डिकोडिंग में 23 अंक हो गया और उसको भाषा का भी ज्ञान है, तो हम साथ में वहाँ पे टिक लगा देंगे और हम लिख देंगे अच्छा प्रयास। अगर बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है तो हम कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर, इस बच्चे ने 10 नंबर प्राप्त किए 45 में से, तो ये बच्चा ग्रुप ए में जाएगा और इसे मौखिक भाषा का भी ज्ञान नहीं है तो हम यहाँ डैश लगा देंगे और उपचारात्मक कार्य कराएंगे इस बच्चे से। तो इसी तरीके से हम कैटेगराइज कर लेंगे हर बच्चे को और उनकी टिप्पणी हम करते जाएंगे। शाब्दिक आकलन जो हमारा वो 9वें और 18वें सप्ताह में होगा भाषा का, और जो गणित का होगा वो हमारा होगा 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में। अब देखिए आगे चलते हैं। मेरी क्लास में 23 बच्चे थे तो मैंने 23 तक का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। अब आप सोचेंगे कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 कहाँ से आ गया ये। देखिए हमारा जो चल रहा है अभी वो 14वां सप्ताह चल रहा है। जब 14वां सप्ताह चल रहा है, 8 सप्ताह तक हमने शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट किया था, उसके बाद हमने फिर जो है शाब्दिक आकलन किया, उसके बाद में जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर का मतलब क्या है। देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो है वो सप्ताह में जिस बच्चे ने जितना सीखा है, पूरे सप्ताह की जो कार्य योजना थी उसमें जो बच्चा सीखता है उस बच्चे का हम आकलन करते हैं पूरे सप्ताह का। जैसे मान लीजिए हमने 9 तक शाब्दिक आकलन किया, उसके बाद हमारा है 10वां सप्ताह, फिर 11वां सप्ताह, 12वां सप्ताह, 13वां सप्ताह। तो 10वें सप्ताह में बच्चे ने जितना सीखा है हम उसका आकलन करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने, और ये जो होगा हमारा ये 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का इसमें हम मार्किंग करेंगे। वही प्रोसेस में भी अगर कोई बच्चा 50% से कम मार्क्स लाएगा तो हम उस बच्चे को हम ग्रुप ए में रखेंगे, और जो बच्चा 50% से ज़्यादा लाएगा या उसके बराबर लाएगा हम उसको ग्रुप बी में रखेंगे। और बच्चा अगर रिमेडियल है, यानी जिस बच्चे की 50% से कम मार्क्स हैं उस बच्चे को हम रिमेडियल कार्य कराएंगे। तो हमने देखिए 10वां सप्ताह, 11वां सप्ताह, 12वां सप्ताह, 13वां सप्ताह, तो इसी जो हमने पहले किया था सेम उसी के अकॉर्डिंग ये आकलन करना कहाँ से है, ये हर सप्ताह के 6ठे दिवस में हमने सीख लिया। कार्यपत्रक है, आप उसमें से आकलन बच्चे का कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब एक बात देखिए आप, अब हमारा जो था वो हमारा था 13वें सप्ताह तक। अब देखिए 14वें सप्ताह और 15वें सप्ताह, 16, 17, क्योंकि अभी 14वां सप्ताह चल रहा है और 14वें सप्ताह का जो साप्ताहिक आकलन होगा वो होगा हमारा दिवस 6 में, और आज जो दिवस है वो दिवस है 4। तो अभी हमने करा नहीं है, जब होगा तब इसको हम फिल करेंगे। फिर 15वां, 16वां, 17वां, ऐसे हम फिर 18वां, क्योंकि 18वें में हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2, क्योंकि हमें 18वें सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन करना है बच्चे का, तो उसी हिसाब से करेंगे जैसे हमने पहले शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट किया था। तो अनुक्रमांक है बच्चे के, फिर उनका नाम लिख लेंगे, फिर हम उसका आकलन करेंगे। डिकोडिंग में जो बच्चा प्राप्त करेगा वो नंबर लिख देंगे। मौखिक में जो बच्चा 50% से प्राप्त ज़्यादा कर लेगा और उससे मौखिक सवाल पूछेंगे परिवेश से रिलेटेड, अगर बच्चा बता देगा तो टिक लगा देंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे, और यहाँ पर हम बच्चे की टिप्पणी लिख देंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे 18 सप्ताह हो गए, 18 के बाद फिर हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये 22 सप्ताह तक लेके जाना। अब देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 3, क्योंकि अभी हमारा 19वां सप्ताह भी नहीं चालू हुआ है, तो मैंने उनके नाम लिख लिए बच्चों के। उसके बाद में फिर 19 सप्ताह, फिर 20, फिर 21, फिर 22, तो ये हमारा 22 सप्ताह की पूरी हमारी कार्य योजना हो जाएगी ये भाषा की। अब हम बात करते हैं गणित की।
देखिए अब ये आ गया गणित का वार्षिक ट्रैकर 2022-23। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जो हमने हिंदी के वार्षिक ट्रैकर में किया था वही हम यहाँ पे गणित के वार्षिक ट्रैकर में करेंगे। जौन सा सप्ताह जिस डेट में चला था वो डेट मेंशन करेंगे और हम इस पे टिक लगाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 8वां सप्ताह, फिर आ जाएगा 9वां, 10वां, फिर 11वां। इस तरीके से हम सारी डेट वाइज यहाँ पे मेंशन कर देंगे और जो ये नंबर लिखे हुए 1 2 3 हम इन पे टिक लगाते चले जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे मान लीजिए हमारा तीसरा सप्ताह कंप्लीट हो गया है और ये हमारा दिवस है, दिवस फर्स्ट का भी कार्य पूरा हो गया, सेकंड का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी और 6 का भी। तो इसी तरीके से हम इसमें हम डेट लिख देंगे और इसको हम टिक करते चले जाएंगे। ये पूरी हमारी 22 सप्ताह की कार्य योजना आ जाएगी। यहाँ पे हम उसको कंप्लीट डेट लिख देंगे और मेंशन कर देंगे, टिक लगा देंगे। अब करते हैं हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट। देखिए हिंदी का और गणित में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही हैं। इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए हम जब साप्ताहिक आकलन करेंगे इसमें जो होगा वो दिवस 5 में होगा। हिंदी में होता था जब हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भर रहे थे तो बच्चे का आकलन हम करते थे 6ठे दिवस में, लेकिन गणित में हम करेंगे 5वें दिवस में। और इसमें जो 5वें दिन का जो होगा हमने सीख लिया, तो उसमें हम अगर कोई बच्चा सभी प्रश्न में 50% अगर मान लीजिए भाग से कम सही उत्तर करता है, यानी अगर किसी बच्चे के 50% से कम मार्क्स आते हैं तो उस बच्चे को हम ए ग्रेड देंगे, और जो बच्चा 50% से अधिक लाएगा या 50% लाएगा उस बच्चे को हम ग्रेड बी देंगे। जैसे मान लीजिए ये संध्या है, संध्या जो थी ये 50% से कम इसके मार्क्स थे, तो पहले सप्ताह में ये ए ग्रेड में थी, दूसरे में ए में, फिर तीसरे में ए ग्रेड में, फिर चौथे सप्ताह में, फिर 5वें में ए, फिर ये करते करते ये 7वें और 8वें और 9वें 10वें में आ गई है बी ग्रेड में। यानी इसकी रिमेडियल कराए, रिमेडियल कराने के बाद में फिर ये सेकंड ग्रुप में पहुंच गई। तो हम हर बच्चे का इसी हिसाब से हम बच्चे का इसमें ग्रुप बाई डिवाइड कर देंगे कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में आएगा। अब देखिए 10वें सप्ताह तक है। अब जब ये 10वें सप्ताह तक है, 1 से लेके 10 सप्ताह तक है, और हमें फिर 11वें सप्ताह में गणित का क्या करना है, हमें गणित का करना है शाब्दिक आकलन। देखिए हम आपको आगे दिखाते हैं। अब यहाँ जाइए, अब ये है शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट, क्योंकि हमें जो शाब्दिक आकलन करना है वो सप्ताह 11 और सप्ताह 22 में हमें शाब्दिक आकलन करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम बच्चों के नाम लिख देंगे और फिर बच्चे को हम क्वेश्चन कराएंगे। जो बच्चा 50% से कम होगा वो ग्रुप ए में जाएगा, और जो बच्चा 50% से ज़्यादा होगा वो ग्रुप हमारा बी में जाएगा। देखिए शाब्दिक आकलन जो था वो 10 दिवस तक चला था। हमने बच्चों को 10 दिवस तक हमने उनका आकलन किया था। तो ये दिवस वाइज ये हमारे कन्वर्ट कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जैसे मान लीजिए संध्या ए में थी पहले दिन, फिर दूसरे में ए में थी, फिर तीसरे में बी बी बी, यानी ये नेक्स्ट ग्रुप में चली गई क्योंकि उसकी रिमेडियल टीचिंग कराई थी, उपचारात्मक शिक्षण कराया था, तो ये सेकंड ग्रुप में पहुंच गई। तो हम सभी बच्चों का इसी तरीके से हम आकलन कर लेंगे। आकलन करने के बाद अब देखिए 10 दिवस तक कार्य चला, उसके बाद हमारा आ जाता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। अब देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 क्यों आया, क्योंकि पहला जो ट्रैकर था वो शाब्दिक आकलन से पहले का था, यानी पहले सप्ताह से लेके 10 सप्ताह तक हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट था, और 11वें सप्ताह में हमने शाब्दिक आकलन कराया। उसके बाद फिर 12 13 14 यानी ये 21 तक, सप्ताह 21 तक ये चलेगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। जब ट्रैकर 2 चलेगा तो हमारा 21वां सप्ताह हो गया, फिर 22वें सप्ताह में फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2। तो देखिए अभी 14वां सप्ताह चल रहा है, लेकिन दिवस क्या है 4, तो हमें क्या है 5वें दिवस, यानी हमें कल हमें इसको आकलन को करना होगा। तो हम बच्चों को इसी तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2, क्योंकि ये जो है हमारा ये जो है ये 22वें सप्ताह का है। कौन से सप्ताह का, 22वें सप्ताह का, और ये भी क्या है 10 दिन चलेगा। तो अभी 22वां सप्ताह तो आया नहीं है, हम इसको 22वें सप्ताह में फिल करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।